बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दुबई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बड़ा सबूत मिल गया। सबूत क्या है, सबूत की शक्ल क्या है, सबूत किस तरह मिला है, तमाम चीजें, खबरों की तफसीलात और अब तक की खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन खबर की तरफ चलने से पहले, खबर की तफसीलात को बताने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, सबसे पहले अगर ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सियासत में एक दफा फिर गर्मा गर्मी आ गई है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहता हूँ और वह चीजें ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो पीपल्स पार्टी है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता करेगी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन कुछ जो मेरे नाजरीन हैं वो मेरी इस बात से खफा थे। वो कहते थे कि नहीं सर, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मौलाना फजलुर रहमान की अब वापसी नामुमकिन है। और मौलाना फजलुर रहमान का जिस तरह आप कह रहे हैं कि धरने वाला कनेक्शन, और आपने कहा था कि जो पीपल्स पार्टी है वो धरने के पीछे थी मौलाना फजलुर रहमान की, तो वो ऐसी वैसी बातें नहीं है। आप अपने पास से ये खबरें दे रहे हैं। मैंने उनको बताया था कि अगले जो 10 आने वाले दिन है, मैंने आपको बताया था, यकीनन आपको वो तमाम खबरें याद होंगी। मैंने आपको बताया था कि अगले 10 आने वाले जो दिन है उसमें क्या होने जा रहा है। मैंने ये बताया था कि जो पीपल्स पार्टी है और जो मुस्लिम लीग नून है ये मिलकर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठेंगे और उनकी मुलाकात होगी और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की कल मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ क्या सबूत मिला है, आप जरा सुनिएगा। देखिए, मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान की। उस मुलाकात से पहले क्या हुआ उसका आवाज जरा सुनिएगा। मुलाकात से पहले मौलाना फजलुर रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। एसओपीज का वहां पर किसी तरीके का वहां पर कोई उन्होंने एसओपीज को फॉलो नहीं किया। बड़े लोग आपस में जम गठा बनाकर वहां पर खड़े थे और बहुत ज्यादा लोगों का जमे गफीर था वहां पर। तो वहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो फेल हो चुके हैं, इमरान साहब की हुकूमत काम नहीं कर रही, हम इमरान खान साहब को और टाइम नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इमरान खान साहब की छुट्टी करवा दी जाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्यादा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी मौलाना फजलुर रहमान की। तो उसमें वो उन्होंने बार बार इमरान खान साहब की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर इमरान साहब की हुकूमत जो है वो सही काम नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब की ना आटा बुरान काबू हो रहा है, ना चीनी बुरान, हर जगह पर इमरान साहब की हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है। तो लिहाजा अब हम इस हुकूमत को मजीद टाइम नहीं दे सकते और अब हम ये चाहते हैं कि अब इमरान खान साहब की जगह पर कोई और हुकूमत आ जाए। इस वजह से हमें इमरान खान अब किसी किस्म और किसी भी तौर पर हमें मंजूर नहीं है। ये हुकूमत खराब बनी थी, सिलेक्टेड हुकूमत थी। सिलेक्टर्स को चाहिए कि अब वो कोई बंदा तब्दील कर दे। उन्होंने इनडायरेक्टली तौर के ऊपर भी ये तमाम चीजें बताने का यानी ये चीजें तमाम जो थी वो हमें बताई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी शुजात का एक बयान आता है। चौधरी शुजात जो हैं वो एक बयान जारी करते हैं। उस बयान में वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो धरना दिया था, उस धरने में और उस धरने पर तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप जो था वो उस पर दावा बोलने का हामी था। लेकिन इमरान खान साहब उस टाइम किसी की नहीं सुन रहे थे। इमरान खान साहब आज भी किसी की नहीं सुन रहे। मौलाना फजलुर रहमान को उस टाइम इमरान खान साहब ने अहमियत नहीं दी थी और मौलाना फजलुर रहमान के धरने के ऊपर एक ग्रोह था, तहरीक इंसाफ का ग्रोह था, हुकूमत में से एक ग्रोह था। तो वो मौलाना फजलुर रहमान के धरने के ऊपर दावा बोलने का हामी था। चौधरी शुजात ने यह बयान दिया। चौधरी शुजात के बयान के बाद फिर कल मुलाकात होती है आसिफ अली जरदारी के साथ
मौलाना फजलुर रहमान की, और वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। इस मुलाकात में क्या तय पाया? सबसे पहले जो जरदारी हैं उनका असल चेहरा हमारे सामने निकल कर आ गया। देखें, जरदारी गिरफ्तारी के डर की वजह से नैब में जो कि तोशाखाना का केस, तोशाखाना रेफरेंस जो केस चल रहा है, तो वहां पर जो उन्होंने गाड़ियां यूज की थी, जो यूसुफ रजा गिलानी ने उनको गाड़ियां दी थी, तो वो नाजायज इस्तेमाल और आमदन से ज्यादा हिस्सा से, तो इस तरह का तोशाखाना का केस है। तो उसमें उनकी जब पेशी थी, जब पेशी में सुनवाई थी, तो उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये इनको कोरोना वायरस का डर है। वकील ने ये कहा और इस वजह से हमें थोड़ी सी राहत बरती जाए, इस वजह से आसद जरदारी पेश नहीं हो सकते। आसद जरदारी वहां पर पेश नहीं हुए। जब वहां पर पेश नहीं हुए तो वो गिरफ्तारी से बच गए। गिरफ्तारी से बच गए और कहा गया कि आसद जरदारी जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा बीमार है, इस वजह से आसद जरदारी की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने की करारदाद और इख्तियारी करार देने की तमाम तक कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तोशाखाना जो केस है उसके रेफरेंस की और उसकी तमाम तर जो सूरत है वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि तमाम बातें जिनको अभी तक नहीं पता उनको भी ये तमाम बातें पहुंच जाए और तमाम तक खबरें यहां तक पहुंच जाए। वहां पर जरदारी पेश नहीं होते। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार इमरान साहब की हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पर यह बात चल कर आई है और ये खबर चल कर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान को एक दफा फिर पीपल्स पार्टी ने टास्क दे दिया है और कहा जा रहा है कि जो मर्जी करें, आखिरी हद तक जाए, इमरान साहब के इत्तेहादी जो हैं उनको अपने साथ मिलाएं, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराएं। अब हमें ये बंदा मजीद मंजूर नहीं है। यहाँ पर जिस सबूत की मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिस चीज के मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बड़े सबूत मिल गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान किसके इशारों पर नाच रहे थे और किसके इशारों के ऊपर वो धरना दिया और धरना देने जा रहे हैं और इमरान साहब की हुकूमत को फ्लॉप करने जा रहे हैं। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं। देखें, बड़ा सबूत ये है कि मुस्लिम लीग का मौलाना फजलुर रहमान के धरने में उनका अलायंस था और उनको साथ लेकर चल रहे थे। इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप थी, म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी। इस वजह से बामी दोस्ती की वजह से जब मौलाना फजलुर रहमान धरने में खड़े होकर इमरान खान साहब के खिलाफ बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हम इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देंगे। देखें, ये कैसे हो सकता है कि रातों रात चौधरी शुजात को, जो चौधरी शुजात है उनकी एकदम जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके लिए मोहब्बत जाग जाए, एकदम वो अपोजिशन जमातों के लिए उनकी मोहब्बत जाग जाए। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसे मुमकिन हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनका भी अब बकायदा तौर पर इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनकी आपस में मोहब्बतें बढ़ रही हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं और इमरान साहब की हुकूमत को खत्म करने का ये लोग सोच रहे हैं। मोनस इलाही इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा है, परवेज इलाही इमरान खान साहब की जो पंजाब में जो फैसले करते हैं, परवेज इलाही उनके अगेंस्ट चलते हैं। देखें, ये तमाम जो पार्टीज हैं, ये तमाम पार्टीज इवन के इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी बैठे हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मौलाना फजलुर रहमान की इनके साथ मीटिंग हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई, इसमें यही तय पाया कि इमरान साहब की हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और इमरान साहब की हुकूमत को किसी तरीके से घर भेजा जाए। लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ तो एक अलग चीज है। जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस दफा मौलाना फजलुर रहमान के पास किसी किस्म का कोई ओहदा मौजूद नहीं है, किसी किस्म की उनके पास कोई पार्टी स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी कोई मुतमली नजर नहीं आ रही, उनकी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, वो किस तरफ जा रहे हैं वो उनको अपना नहीं पता। वो एक जिस तरह सियासत में एक लफ्ज यूज किया जाता है कि वो एक सियासी लोटे का किरदार अदा कर रहे हैं। आप कुछ लोग उनको कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो
गद्दार है, ये हैं वो हैं, लेकिन वो सियासी लोटे का किरदार अदा कर रहे हैं। कभी ये लोटा कभी किस तरफ जा रहा है, कभी किस तरफ जा रहा है, तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये थी खबर और ये थी खबर की तफसीलात। इससे साफ अंदाजा हो जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो ताने बाने हैं वो मुस्लिम लीग काफ के साथ मिले हुए हैं, और ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के साथ मिले हुए हैं बल्कि जरदारी और नवाज शरीफ ग्रुप के साथ भी मिले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दे इजाजत। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद। मैंने आपके सामने सबूत रख दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो तमाम चीजें बीती, डरने से लेकर अब तक की सिचुएशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट खबर आते साथ ही, नेक्स्ट अपडेट आते साथ ही कि मौलाना फजलुर रहमान का अगला प्लान क्या है वो भी आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।